प्राचीन भारत, रंगों, रहस्यमय कहानियों और भव्य मंदिरों का देश। बड़े ही बारीकी से तराशे गए ये मंदिर खामोश कहानीकारों जैसे हैं। ये देवी देवताओं, वीरों और राक्षसों की कहानियां फुसफुसाते हैं। इनकी पत्थर की दीवारों पर महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्य उकेरे गए हैं। ये कहानियां भगवान कृष्ण के बारे में बताती हैं, जो एक दिव्य सारथी, रणनीतिकार और विष्णु के 8वें अवतार थे। कृष्ण का जीवन प्रेम, युद्ध और ज्ञान का ताना बाना है। उन्हें दिव्य प्रेम और धार्मिक कार्यों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। फिर भी उनका जीवन भी त्रासदी और मानवीय कमजोरियों के परिणामों से अछूता नहीं रहा। ये कृष्ण के पुत्र सांबा की कहानी है और उस श्राप की कहानी है जिसने यादव वंश पर काला साया कर दिया। भगवान कृष्ण, विष्णु के 8वें अवतार, की कई पत्नियां थीं। जामवंती, रीछ राजा जामवंत की बेटी उनमें से एक थी। उनके मिलन से सांबा नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। सांबा अपनी मनमोहक सुंदरता और सुडौल शरीर के लिए जाने जाते थे। हालांकि सांबा अपने अहंकार के लिए भी जाने जाते थे। वो खुद को अजेय मानते थे। उन्हें अपने पिता की दिव्य शक्तियों पर भरोसा था। अफसोस की बात है कि इसी ने उन्हें उनके कर्मों के परिणामों से अंधा बना दिया। वो भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच के नाजुक संतुलन को समझने में विफल रहे। एक भयानक दिन सांबा के अहंकार ने उन्हें एक गंभीर अपराध करने के लिए प्रेरित किया। उसने पूजनीय ऋषियों के एक समूह पर एक शरारत करने का फैसला किया। खुद को एक गर्भवती महिला के रूप में प्रस्तुत करके वो उनके पास पहुंचे और अपने अजन्मे बच्चे के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि उनके छल को समझ गए और उनके अनादर से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सांबा को एक भयानक और लाइलाज बीमारी, कुष्ठ रोग का श्राप दिया। सांबा भयभीत था। उसकी सुंदरता, उसका अभिमान पल भर में गायब हो गया। निराश होकर उसने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने पिता की मदद मांगी। कृष्ण ऋषियों की शक्ति से बंधे होने के कारण सांबा को केवल तपस्या के माध्यम से मुक्ति पाने की सलाह दे सके। अपने पिता के मार्गदर्शन के बाद सांब ने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए एक लंबी और कठिन तपस्या शुरू की। वो चंद्रभागा नदी के तट पर गए, जिसे आज ओडिशा में कोणार्क के नाम से जाना जाता है। 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर पूजा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अटूट भक्ति के साथ सूर्य के नाम का जाप किया। सूर्य सांबा की ईमानदारी और पश्चाताप से प्रसन्न होकर अंततः उनके सामने प्रकट हुए। सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सांबा को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। कृतज्ञता में सांबा ने अपनी तपस्या स्थल पर सूर्य को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर आज भी पश्चाताप की शक्ति और सूर्य की महिमा का प्रमाण है। हालांकि सांबा को मुक्ति मिल गई, लेकिन उनके श्राप ने यादव वंश पर एक लंबी काली छाया डाल दी। ऋषियों के साथ हुई घटना ने कुल के भीतर असंतोष और कलह की लहरें पैदा कर दी। आंतरिक कलह और युद्धों ने कभी शक्तिशाली रहे वंश को कमजोर कर दिया। अंततः उन्होंने बहुत पहले की गई भविष्यवाणी को पूरा करते हुए अपने विनाश का सामना किया। सांबा की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि दिव्य वंश में जन्म लेने वाले भी अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त नहीं होते हैं। गर्व, अहंकार और अनादर सबसे शक्तिशाली लोगों को भी नीचे गिरा सकते हैं। फिर भी यह पश्चाताप, क्षमा और विश्वास की स्थायी शक्ति को भी उजागर करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो हमें जीवन की चक्रीय प्रकृति, परिवर्तन की अनिवार्यता और नियति के सामने विनम्रता के महत्व की याद दिलाता है। प्राचीन पौराणिक कथाओं की कहानियों का अन्वेषण करें, उन गहन पाठों की खोज करें जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं।